तो हम लोग आज क्या क्या चीज को पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग पढ़ लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग? 8 भाग। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? नाउन को। पहला पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं, जो क्या है? नाउन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है? पैसेज वगैरह ये सब कुछ, या पैसेज वगैरह में बनाने में काम आता है। चलिए हम लोग देखते हैं। नाउन, नाउन किसे कहते हैं सर? नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी नाउन का मतलब बोलेंगे कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम वाला वर्ड। दुनिया में कोई चीज का भी नाम हो, कुछो का नाम हो, कुछो का नाम, तो उसे क्या कहेंगे? नाउन। नाउन कहते हैं। नाउन कुछ हो, जैसे बोल दे पपीता, क्या है? नाउन है, हो गया नाउन। जैसे बोल दे मोटरसाइकिल, क्या हो गया? नाउन। ये क्या है? नाउन। हम क्या है? नाउन। इंग्लिश के अनुसार हम क्या हो गए? नाउन। मुस्तफा क्या हो गया? नाउन हो गया। बोलिए खुशहाली, खुशहाली क्या है? नाउन है। चावल क्या है? नाउन है। गंगा नदी क्या है? नाउन है। कुत्ता, नाउन है। कुत्ता के साथ एक और वर्ड आता है, कौन? बिल्ली। बिल्ली। बोलिए क्या है? नाउन है। यानी दुनिया में कुछों का नाम अगर आप बोल रहे हैं, वही क्या है? नाउन है। और नाउन में क्वालिटी है कि कौन किस तरह का नाउन है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। लेकिन आधुनिक समय में है से क्या भागों में बांट दिया गया है? उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक गिनने के आधार पर, एक प्रॉपर नाउन मतलब जो नाम हो मेनली रूप से, और 2 हो गया एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। गिनने के आधार पर नाउन और एक बिना गिनने के आधार पर नाउन आता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं आगे। नाउन है क्या भाई? तो नाउन क्या है? यहाँ दिखाई दे रहा है ना? नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? नाम वाले शब्द, ध्यान में रखना है, नाम वाले शब्द को ही बोलते हैं क्या चीज? नाउन। अब बोलिए, जैसे एग्जाम्पल में बोलते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही क्या कहते हैं भाई? संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज का नाम हो, या तो वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम हो, प्लेस का नाम हो, या किसी के भाव का नाम हो। जैसे कोई हंस रहा है तो किरे बड़ा खुशी है, दुनिया कोई नाम खुशी हते, तो खुशी हते तो इसका मतलब क्या हो गया? नाउन। बात समझ आ रहा ना? खुशी वर्ड आ गया था, क्या हो गया? नाउन। किरे बड़ा रोआ है, एकदम दुख हते का, तो दुख वर्ड क्या हो गया? नाउन। कई किलो खा गई ही, कई किलो कई किलो खा गई तो क्या हो गया? नाउन। बात समझ में आ गया ना? तो इसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। एग्जाम्पल में जैसे हम बोलते हैं मोहन, क्या है भाई? नाम है। बोलिए रहमत, क्या है भाई? नाउन है। अब बोलिए नदी, गंगा, गंगा है ना? नाउन है। जैसे बोले राइस, चावल, चावल तो नाम है ना? अब बोलिए चावल हो गया, गेहूं हो गया, आटा हो गया, मिल्क, क्या है भाई? नाउन है। हैप्पीली, क्या है? नाउन है। हैप्पी मतलब खुशहाली। अब बोलिए क्या होगा? हैप्पीली भी क्या है? नाउन है। तो ऐसे वर्ड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? नाउन। ठीक है। पुराने आधार पर अगर बात करते हैं ना, तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन में? पहले नाउन के क्या प्रकार पढ़ा जाता था? 5। तो बोलेंगे कि 5 भागों में बांटा गया, 5 प्रकार। ठीक है ना? पहला क्या है भाई? तब प्रॉपर नाउन। नाउन क्या है पहला में? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही, किसी खास नाम को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जो नाउन है, नाउन किसे कहते हैं? तो सबके नाम को क्या कहते हैं? नाउन। इसमें किसी खास का नाम होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। तो किसी खास व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति, हाँ, किसी खास व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। हाँ, किसी खास व्यक्ति, स्थान का नाम हो तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नाम है ना? खास है ना?
अच्छा चलिए, कुतुब मीनार, ताजमहल, हाँ ये सब क्या है गंगा भाई? नदी, रेड फोर्ट, हाँ ये सब क्या है? महात्मा है। गांधी, ये सब। इंडिया तो गेट। ऐसे नाम रहेगा वीर किसी भगत खास। सिंह, हाँ जैसे, सर वीर भगत सिंह ऐसे ना, अरे वही सब हो गया, गोलघर, ये सब क्या है? नाम है, खास है ना। बुर्ज पटना, खलीफा, पटना, ये सब ईटीसी क्या है भाई? दुबई, इंडिया, इस नाम को ही क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, नाउन। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं, आगे बढ़े। सर, दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन। दूसरा क्या नाम? कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक। कैसा वाचक संज्ञा? इंग्लिश में भी देख रहे हैं और हिंदी में भी देख रहे जीडी हैं। वगैरह के एग्जाम में, बिहार पुलिस वगैरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान में रखना। चलिए, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो जातिवाचक जाति का बोध जाति का बोध कराएगा। एक का नाम ले या पूरे जाति का बोध हो जाए। जाति प्रजाति सब का नाम आ जाता। जातिवाचक, जातिवाचक। गाय, जैसे गाय बोले हैं तो गाय के अंदर में सब आ गया। सब, काला गाय, उजला गाय, सफेद गाय, हाँ लाल गाय, जर्सी गाय, सहपाल, गाय में जितना सब आ गया। नस्ल है सब। हाँ जितना नस्ल है सब आ गया। जैसे आदमी बोले हैं तो आदमी में जितना है सारा आ सब गया। मानव बोले तो सब आ गया। जैसे हम कुत्ता बोले तो कुत्ता में सब, सब लेबरा, पिटबुल, हाँ सब कुत्ता आ गया ना। तो उसी अनुसार हम लोग बोलते हैं इसे क्या चीज? कॉमन नाउन। तो बोले जिससे जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक हाँ, कहें जिससे जाति भर या जातिवाचक। का बोध हो। तो आपको समझ जाना है कि क्या कहलाता है। कॉमन नाउन, जैसे हम गाय बोले हैं तो गाय का सब नस्ल को आपको ध्यान में रखना है। जैसे काउ, जैसे हम बोल दिए ह्यूमन, ह्यूमन मतलब आप मानव, मनुष्य। मानव सब किसी में आ जाएगा। हाँ, उसी तरह हम बोलते हैं अगर, और क्या बोले, जैसे हम बोल दिए डॉग, डॉग में सब आ जाएगा। जी सर, डॉग का जितना प्रजाति होगा सब आ जाएगा। सब ये सब क्या कहलाएगा भाई? सब पूरा क्या कहलाएगा? ये सब समझ में आ गया ना। जैसे हम बोले गाँव, ईटी, शी, यानी एक का नाम ले और सब आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। हाँ, राइस। चावल में भी बहुत वेराइटी है। वेराइटी है, वेराइटी को नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ मेन को बोल रहे हैं, चावल। राइस, कॉमन, जैसे हम बोल दिए मोटरसाइकिल, जैसे हम क्या बोल दिए? मोटरसाइकिल। एक मिनट सर, मोटरसाइकिल बोले है ना। मोटरसाइकिल में भी आ जाएगा ना, हीरो होंडा, क्या रहा ना बात। जी सर, हम लोग बोल देते हैं मोटरसाइकिल। बॉय, बॉय क्या हो जाएगा? लड़का। गर्ल, गर्ल में सब लड़की का आ जाएगा। यस सर। बॉय बोले लड़का, लड़का में सब किस्म का। हाँ, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? जातिवाचक कॉमन नाम। ये दिखाई दे रहा है ये? जी, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉमन नाम समझ में आ गया। इसमें आ गया कुतुब मीनार, पटना, दिल्ली। आप कुछ भी बोल सकते हैं, दिल्ली भी तो नाम है ना। एक व्यक्ति के हम लिए। अपना भी नाम तो लिख सकते हैं। यस सर, आपका नाम ये भी क्या हो जाएगा? ये सब क्या कहलाएगा? प्रॉपर हाँ। खास व्यक्ति का बोध हो रहा है एपीजे ना? अब्दुल कलाम। नाम का बोध हो, नाम से हो जाएगा। आपका नाम किस जगह इसमें? अरे नहीं हो, क्यों? हम खास नहीं हो सकते हैं। हम भी खास हो सकते हैं। तो नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर? सचिन तेंदुलकर क्या हो जाएगा? हाँ सर, वो तो हाईलाइटेड में। मुस्तफा कमाल पास है, क्या हो जाएगा? नाम है तो होगा। आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक। कैसा वाचक? समूहवाचक, समूह का मतलब क्या होता है भाई? झुंड, झुंड में। समूह का मतलब क्या? झुंड में। झुंड में हो तो वैसा नाम जो झुंड में प्रदर्शित करता हो किसी चीज को, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कमेटी वगैरह हो गया। कॉलेक्टिव नाउन। हाँ, कमेटी यानी झुंड वाले, जिससे समूह भर का बोध हो। ए बंच ऑफ की, जिससे समूह भर का, समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप। समूह का बोध हो। यस सर, जैसे अंगूर का गुच्छा। जैसे गुच्छा हो सकता है। चलिए जैसे आप एग्जाम्पल में बोलिए तो क्या होगा? ए बंच ऑफ की, हाँ, बंच ऑफ की, यानी चाबी का यानी गुच्छा। चाबी का गुच्छा। कमेटी हो गया, आर्मी भी हो गया, Bride of लायन। चलिए आर्मी जो होता है वो क्या होता है भाई? क्लास 9 यानी 9th क्लास का ग्रुप। ना, आर्मी हो गया। टीम जो होता है वो कैसा है? टीम क्या अकेला बनता है? नहीं, खिलाड़ियों का समूह होता है, उसी को क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। ए बंडल ऑफ स्टिक, हाँ, ए बंच ऑफ की, की यानी चाबियों का गुच्छा। गुच्छा ब्राइड ऑफ बोलते हैं। लायन। हाँ, तो शेरों का ETC झुंड। आप लोग को ध्यान में रखना है। जी सर, आर्मी हो गया, ये झुंड में होता है। टीम झुंड में होता है। भीड़ जो होता है वो क्या चीज में होता है? वो झुंड में। झुंड में, झुंड में होता है ना।
पंचायत जो होता है वो क्या चीज में होता है? वो झुंड अथी में एगो पंच में होता है ना, झुंड होता है, पंच में 5 गो होता है। ऐसे पंचायत होगा सब, इस सब क्या हो जाएगा? झुंड में वर्ड होता है, तो इसी सबको बोलते हैं क्या चीज? क्या बोलेंगे? अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। कॉलेक्टिव नाउन हो गया ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सर, जिससे किसी का भाव मालूम चले। भाव मतलब क्या? फीलिंग मालूम चले कि दुख है कि सुख है ना, ऐसा वर्ड फील मालूम चले तो उसको, हाँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किसी का जिससे किसी का भाव प्रकट हो, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जिससे किसी का भाव प्रकट हो तो उसी को क्या कहते हैं? फीलिंग प्रकट हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फीलिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रकट हो तो इसी को क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे हम बोलते हैं खुशी, हैप्पी, सैड, हैप्पीनेस तो हाँ, हैप्पीनेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑनेस्टी वगैरह होता है ना, ऑनेस्टी, बेस्ट ऑनेस्ट हो गया ना। आगे बोलिए। इसे ब्यूटीफुल तो होगा। ब्यूटीफुल ना, ऐसे वर्ड सबको हम लोग क्या बोलेंगे? अगली, अगली मतलब बदसूरत, तो ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे ना? गुड ना, बैड, इसमें भूत नहीं ना होगा? ये सब वर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ? भूत। भूत, भूत, भूत तो काल्पनिक चीज है ना। तो ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? और लास्ट में चलते हैं हम लोग किसमें? मटेरियल नाउन में। तो नाउन क्या प्रकार के? 5 प्रकार के। एक होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब होता है क्या? मटेरियल के नाम द्रववाचक। ये द्रव का मतलब होता है पदार्थ। वाचक संज्ञा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो मटेरियल नाउन किसको बोलेंगे? तो जो द्रव में होगा। हाँ, होता है मटेरियल मतलब होता है पदार्थ। तब पदार्थ को ही दर्शाएगा जिसे नापा या तौला न जाए। मापा या तो जा जा सके। हाँ, जा जिसे सके। मापा गिना नहीं जा सके। उल्टा बोले या तौला जिसे गिना भी जा सके। जा सके। हाँ, गिना भी जा सके। इसे मापा या तौला जा सके। और मगर गिना न जा सके। हाँ, गिना चीनी, न दूध, जा दही। सके, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाम। हाँ, जिसे मेजर किया जा सकता है मापा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाम। और मटेरियल गिना नहीं जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? मटेरियल नाम। जैसे हम लोग बोलते हैं राइस। राइस को खरीदते हैं तो क्या हो जाता है? योग से और क्या? राइस और वाटर, आप बोलिए वाटर, वाटर, पेट्रोल, फ्यूल। फ्यूल, हाँ, पेट्रोल। पेट्रोल, ऑयल हो हम लोग गया। बोलते हैं क्या चीज? ये पेट्रोल हो गया। आगे बोलिए आप। मिल्क, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, दाल भी हो सकता है। शुगर, पल्स। हाँ, हो गया, दाल। समझ सकते हैं। ये शुगर, घी। सर घी घी। क्या घी। बोलते हैं इंग्लिश? घी, घी का घी घी। बोलते हैं। जी। ये सब वर्ड आएगा तो क्या आ जाएगा? चिकन। चिकन, घी, यस, ईटी, चिकन, ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। कोई समझने में दिक्कत है? चलिए नोट चिकन कीजिए, नहीं होगा। नोट कीजिए। चिकन, हाँ, चिकन तो तौला जाता है। अब आगे देखते हैं। नाउन को अब 3 भाग में बांट दिया है। आधुनिक इंग्लिश में क्या कर दिया है? मॉडर्न इंग्लिश में 3 भाग में। 5 भाग को क्या कर दिया है? खत्म। हाँ, तो मॉडर्न इंग्लिश में नाउन को कितने भागों में बांटा है भाई? 3 भागों में बांट दिया है। सीधे सीधे याद रखना है। 3 भाग कौन कौन है? तो पहला एक प्रॉपर नाउन रखा है, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या कर दिया है? उस व्यक्ति का नाम को ही क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ऊपर वाला ही था। खास व्यक्ति का नाम रहे तो क्या कहलाएगा? खास व्यक्ति। या जगह का नाम रहे तो क्या कहलाएगा? खास, स्पेशल होना चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, अब हमें बोलिए। एग्जाम्पल में तो बता दिए थे ना, क्या बोले थे? कुछ कुछ बोल दिए थे। जैसे सचिन तेंदुलकर क्या है? बोलिए आप। खास आदमी, खास है। आप बोलिए तो बक्सर एगो है ना जगह, खास जगह है बक्सर। चलिए बोलिए और बोलिए। पटना, पटना खास जगह है ना। ये नाम है सर। ताजमहल क्या है? नाम है। किसका नाम है? वस्तु का। तो बोलिए किसी खास
व्यक्ति या वस्तु का नाम हो तो क्या कहलाएगा? प्रोपर प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत है? इंडिया क्या कहलाएगा? बोलिए। इंडिया क्या होगा? ETC। सब देश ना होगा सर। हाँ, देश का नाम है ना इंडिया। खास इंडिया- है ना? खास है ना? इंडिया सब देश का नाम होता है क्या? नहीं तो खास स्पेशलिटी दर्शाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं सर? गिन सकते हाँ, तो वैसा नाउन जिसको क्या किया जाए? गिना जा सके। हाँ, वैसा नाउन जिसे गिना जा सके। गिना जा सके उसे ही क्या कहेंगे? काउंट जिसका किया जाएगा। काउंट जिसका किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? जैसे एग्जाम्पल में चेयर गिन सकते हैं कि नहीं? मैन गिन सकते हैं कि नहीं? एनिमल को गिन सकते हैं कि नहीं? अरे गिन सकते हैं ना भाई? अंडा गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं ना? हाँ, ईटा, आए? ईटा, क्या चीज? ईटा, ईट। हाँ, ब्रिक्स हो गया। हाँ, ईट को गिन सकते, ब्रिक्स ब्रिक्स लिखते हैं इसको। गिन सकते हैं ना? जी सर। तो ETC गिनने वाला चीज को ही बोलते हैं क्या चीज? काउंटेबल नाउन। और जिसको गिना नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे? चावल हो गया। हाँ, वैसा नाउन। चावल नहीं गिन सकता। नहीं गिन सकता है। वैसा नाउन जिसे चावल, दाल, केहू गिनेगा गिनती गिना। नमक, हाँ, वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता। अच्छा नहीं ये जा हिंदी बुलाया। फूड हो गया। वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता। गिना नहीं जा सकता। गिना नहीं जा सके। नहीं गिना जा सकता। मापा है तोला जाता। हाँ, मापा या तौला जाए, मेजर किया जाएगा इसका। हाँ। तो इसे ही क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल में जैसे भूसा। मिल्क, हाँ भूसा भी हो जाएगा। चलिए, राइस हो जाएगा ना? सैंड। ऑयल्स बोलिए। बालू माटी। और उसके बाद सॉइल। सोयल। मिट्टी को नहीं गिन सकते हैं। नहीं। जिसको गिन नहीं सकते हैं समझ जाना है क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाम, नाउन। कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ गया इतना? जी सर। सर इसको प्लूरल इसको तो काउंटेबल नाउन क्या बोले थे? काउंटेबल नाउन को सिंगुलर या प्लूरल किया जा सकता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं किया जा सकता है। अच्छा, अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाया जा सकता है? नहीं। नहीं बनाया जा सकता। प्लूरल में नहीं होगा, बहुवचन में नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन अच्छा, इसके अंतर्गत कैसा कैसा वर्ड आते हैं? तो अनकाउंटेबल में अभी हम पिछला बार पढ़े थे अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कैसा नाउन? मटेरियल नाउन पढ़े थे ना? तो अनकाउंटेबल में अब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले ही शब्द को क्या किया जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और किसको? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वाले को रखा गया है। तो पूछ देगा कि मॉडर्न इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल को किसमें रखा गया? अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन कहाँ किसमें आ गया? अनकाउंटेबल में। इसको प्लूरल बनाया जा सकता है? अनकाउंटेबल को नहीं बनाया जा सकता। मिल्क को मिल्क लिख सकते हैं? नहीं। मिल्क को मिल्क लिख सकते हैं? नहीं। नहीं। भूसा को भूसाज लिख सकते हैं? नहीं। राइस को राइसेज लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें जितना सारा है उसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। प्लूरल से सिंगुलर बना, जैसे चेयर है तो क्या बोल सकते हैं? चेयर्स। मैन है तो मेंस। मेन्स। एनिमल है तो एनिमल्स। एग है तो Eggs। एग्स। ब्रिक्स है ब्रिक आ जाएगा। ऐसे करके बनाया जा सकता है। लेकिन 2-3 वर्ड ऐसा होता है जो अनकाउंटेबल में तो होता है, लेकिन उसका क्या बनाया जा सकता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल बनाया जाता। सर क्या क्या? तो नोट में एक बात ध्यान में रखना है भाई, नोट में इसको घोट जाना है। नोट में क्या करना है? घोट जाना है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल होते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। जैसे पहला एक में याद रखना है जॉय। जॉयज को क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। सोरोज। उसके बाद आ जाता है माइजरेज। ETC। तो कुछ को याद रखना है। क्या ये वाला यही से क्वेश्चन उठाता है, जॉयज का बनेगा कि नहीं बनेगा, तो याद रखना है। ठीक है सर
तो यहीं पर अपनी बात को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अगर इंग्लिश समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करने का काम करें। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कितना देर हो गया भाई?